नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी की जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा 24 दिसंबर को निर्धारित है और निश्चित रूप से आप लोग जो है पूरी क्षमता से अपनी लगे होंगे इस परीक्षा की अंतिम तैयारी को करने के लिए, क्योंकि यही सही समय है कि आप अधिक से अधिक जो है अपने पूरे सिलेबस को रिवाइज कर लें और कुछ ही दिन आपके पास शेष हैं। इसलिए जो है क्या महत्वपूर्ण टॉपिक हमको पढ़ने चाहिए और क्या हमारी अंतिम समय में जो है स्ट्रेटजी होनी चाहिए जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा की तैयारी करने के लिए, ये हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में ये वीडियो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि अब लास्ट मोमेंट पे क्या पढ़ा जाए। तो एक तो आपको सिलेबस को देखना होगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना होगा, और दूसरा मैं कुछ टॉपिक्स आपको बताऊंगा यहाँ पर, उन टॉपिक्स को जरूर जो है एक बार पढ़ लें, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो ट्रेंड रहा है और यूपी ट्रिपल एससी के जो सभी एग्ज़ाम हैं उनका जो ट्रेंड चल रहा है, उसके आधार पर जो है ये टॉपिक्स जो है मैंने सेलेक्ट किए हैं, उसमें से शॉर्टलिस्ट किए हैं, ये आपको देखना चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि आपको अगर अभी तक जो है जूनियर असिस्टेंट डेमो टेस्ट की पीडीएफ नहीं प्राप्त हुई है तो आप दो तरीके हैं उसको प्राप्त करने के लिए। सबसे पहले डिकोड एग्ज़ाम का आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर में जाइए, गूगल प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उसमें जो है आप जब साइन अप करके लॉगिन बना लेंगे तो आप ऑनलाइन फ्री टेस्ट अटेम्प्ट भी कर पाएंगे जूनियर असिस्टेंट का डेमो वाला, और साथ में उसका पीडीएफ भी वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जो है इसका पीडीएफ का लिंक आपको दिया गया है, और कुछ लोग जो वेबसाइट को विजिट करना चाहें वो हमारी वेबसाइट को विजिट करके वहाँ भी सेम प्रोसीजर आप लॉगिन करके और वहाँ से टेस्ट सेक्शन में जाकर डिकोड एग्ज़ाम की डेमो टेस्ट जूनियर असिस्टेंट की आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको जो है क्वालिटी अच्छी लगती है, लगता है कि आपके रिवीजन के लिए, कंप्लीट तैयारी के लिए कंटेंट अच्छा है टेस्ट का, क्योंकि एक्चुअल में ये टेस्ट ना होके अपने आप में जो है एक पूरी एक्सप्लेनेशन वाली व्याख्यात्मक हल वाली टेस्ट सीरीज है, जिसको नोट्स कहना ज़्यादा उचित होगा। 10 टेस्ट प्लस 5 जो है करंट अफेयर्स की पीडीएफ। तो इस तरह से करंट अफेयर्स पे फोकस करते हुए और पूरे सिलेबस को कवर करते हुए जो है ये टेस्ट डिजाइन किया गया है। आप जब डेमो टेस्ट देख लेंगे तो आप अंदाजा लगा लेंगे। टेस्ट के संबंध में कोई और इंक्वायरी आपको करनी हो, कुछ भी जानना हो, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके या सीधे कॉल करके बातचीत कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब यहाँ पर सिलेबस बताने का विशेष महत्व नहीं रह जाता है, क्योंकि आप सब एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। 24 तारीख को एग्ज़ाम है, तो सिलेबस आपको अच्छी तरह से पता है। निगेटिव मार्किंग 25% की यानी 1/4 की होगी, आपको ये भी पता है। तो ये आपका जो है हिंदी के 60 प्रश्न, जीके के 40 प्रश्न और रीजनिंग के 30 प्रश्न, इस तरह से कुल 130 प्रश्न हैं जो 65 अंकों का होगा, और 1.5 घंटे में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है कि अगर आप जो है नियमित तौर पे पढ़ रहे हैं तो क्या आपने सिलेबस के जितने भी अवयव हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी टॉपिक दिए रखे हैं, क्या उसको पढ़ लिया है या नहीं पढ़ा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपने देखा है कि नहीं देखा है, ये सब महत्वपूर्ण बातें हैं एग्ज़ाम में जाने से पहले। तो जूनियर असिस्टेंट के सारे प्रीवियस ईयर पेपर एक बार आप जरूर देख लें, साथ ही में पिछले 2 साल में जितने भी यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम हुए हैं उनके क्वेश्चंस पेपर को देख लें, क्योंकि आपको जो है उसमें से काफ़ी कुछ जो है कंटेंट आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और अगर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो आप जो है उनको सॉल्व भी कर पाएंगे। तो जो सिलेबस जूनियर असिस्टेंट में दिया हुआ है ऑफिशियली, उसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है। अब हम यहाँ बात करते हैं कि सबसे पहला सेगमेंट हम करंट अफेयर्स का लेते हैं कि करंट अफेयर्स में हमको क्या क्या पढ़ना चाहिए रिवीजन के लिए जो है, क्योंकि आपने पढ़ा सब कुछ होगा, लेकिन एक चेकलिस्ट की तरह अगर आप रिवीजन करें तो आपको क्या क्या करना चाहिए। सारी खेल प्रतियोगिताएं, यूपी ट्रिपल एससी में विशेषता है खेल प्रतियोगिताएं जरूर पूछी जाती हैं, और उसमें से भी क्रिकेट
क्रिकेट का स्पेशल महत्व है, क्रिकेट पे आधारित प्रश्न होते हैं। फिर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समझौते, जिसमें से व्यापारिक, सामरिक, सांस्कृतिक हर तरह के जो समझौते होते हैं, ऋण से संबंधित समझौते, नए मोबाइल ऐप जो विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा या अन्य संस्थाओं द्वारा जारी किए जाते हैं, और कोई वेबसाइट लॉन्च हुई, कोई पोर्टल लॉन्च हुआ, तो ज़्यादातर जो है सरकारी वेबसाइट, सरकारी पोर्टल, ये सब पूछा जाता है। जितने भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस हैं, विशेषकर जो है पिछले 3-4 महीनों में उनको ज़्यादा ध्यान देना है आपको। और यहाँ पर एक विशेष बात यह है कि UPSSC में जो करंट अफेयर्स है वो बहुत रिसेंट का नहीं आता है। आप लोगों ने पहले भी एग्ज़ाम दिए होंगे, आपको बिल्कुल अनुमान होगा। तो आपको जो है पिछले दिसंबर से लेके जो है अब तक का करंट अफेयर्स कवर करना चाहिए, और जनवरी से लेके जुलाई तक वाले पोर्शन में ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो UPSSC का ट्रेंड रहा है वो इसी तरह का रहा है। फिर उत्पादन, उत्पादक, रैंकिंग, भंडारण, खाद्यान्न में, फसलों में MSP प्राइस क्या है, उसके वर्ल्ड में रैंकिंग क्या है, इंडियन स्टेट्स की आपस में रैंकिंग क्या है, ये सब हम लोग जो है चैनल पे पढ़ा चुके हैं। प्रशांत सर और मेरे द्वारा जो है करंट अफेयर्स को लगभग हर एंगल से कवर कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की और राष्ट्रीय योजनाएं, ये भी हाल ही में प्रशांत सर ने जो है वीडियो अपलोड किया है। उसके अलावा जो है उत्तर प्रदेश का पूरा करंट अफेयर्स मैंने भी पढ़ाया है। जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं इंपॉर्टेंट, जो चर्चित व्यक्ति है उनके बारे में, पुरस्कार और सम्मान, प्रमुख सम्मेलन और बैठक, मिसाइल से और तकनीकी से संबंधित जो है, यानी इसको आप कहते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का करंट अफेयर्स, जो भी हम लोगों ने रिसेंटली अपडेट किया है, ब्रांड एम्बेसडर, विभिन्न योजनाओं के, विभिन्न कार्यक्रमों के, और जितनी भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो है सूचकांक होती हैं या कोई भी वैश्विक रिपोर्ट जारी होती है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। फिर उत्तर प्रदेश विशेष का भी बहुत महत्व है UPSSC के एग्ज़ाम्स में, सभी एग्ज़ाम्स में, और यहाँ पर जो है विशेषकर कनिष्ठ सहायक की परीक्षा में। तो इसमें उत्तर प्रदेश में मेले, महोत्सव, उत्सव, त्यौहार कौन सा पर्टिकुलर किस जगह लगता है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश के अनुसंधान संस्थान, उत्तर प्रदेश में पुराने नाम जितने भी हैं, और जनगणना, उत्तर प्रदेश की प्रमुख धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक स्थल, ये बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। यहाँ तक कि ऐसे ऐसे स्थल जिलों के अंदर जो छोटे छोटे हैं, जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं हैं, उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिए जा रहे हैं। तो थोड़ा सा इस पे आपको फोकस करना पड़ेगा। प्रमुख औद्योगिक इकाइयाँ कौन कौन सी हैं, उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ, शास्त्रीय गायक कौन से हैं, घराने उनके कौन से हैं, भाषा, बोली और संस्कृति, उत्तर प्रदेश का जो मिट्टी के आधार पर विभाजन है, क्षेत्रीय विभाजन है उसके आधार पर, यानी भौगोलिक विभाजन, जनपद और उनके प्रसिद्ध उत्पाद कौन से हैं, विशेषकर जो है ODOP यानी एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत कितने पक्षी विहार, अभ्यारण्य और कहाँ कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले कौन से हैं, राज्य कौन से हैं, और प्रसिद्ध व्यक्तित्व जो उत्तर प्रदेश से संबद्ध हों। उसके अलावा कंप्यूटर के भी क्वेश्चन इसमें आते हैं, और कंप्यूटर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ लेवल के नहीं आते, सिंपल जो है बेसिक जो कंप्यूटर नॉलेज जिसे कहते हैं, जैसे कंप्यूटर का इतिहास, उसकी जो है जनरेशन्स जो हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं, उनके प्रकार कितने होते हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को अलग अलग हम जानना जो है, जैसे प्रिंटर क्या है, एक सॉफ्टवेयर है या एक हार्डवेयर है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है। फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, सर्वर और इंटरनेट, सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस, फुल फॉर्म, एब्रिविएशंस, ये बहुत कॉमन है, ये ज़्यादा पूछा जाता है। क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी पूछा जा चुका है। यूनिट्स जो है कंप्यूटर से रिलेटेड, जैसे 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं, 1 KB में कितने बाइट्स होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन। मेमोरी को लेके रैम, रोम, इस तरह के जो है सभी क्वेश्चंस या उनके फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं मेमोरी से रिलेटेड जो है। फिर कृषि में निर्यात आयात का जो लक्ष्य है, उत्पादन वगैरह की तो हमने बात कर ही ली। बागान फसलें जो है उत्तर प्रदेश की, कृषि प्रणालियाँ, ये पूरे जो है इंडिया लेवल का, यानी भारत में कहीं का भी पूछा जा सकता है। सिंचाई की तकनीकी कौन कौन सी हैं, पर्यावरण कृषि यानी इन्वायरमेंटल
एग्रीकल्चर, मौसम के अनुसार फसलों का जो वर्गीकरण किया जाता है, रबी, खरीफ, जायद, इनमें कौन कौन सी फसलें आती हैं, राज्यवार उत्पादन का क्रम एवं लक्ष्य, और पादप रोग यानी प्लांट डिजीज, ये सब जो है पढ़ाया जा चुका है इसी चैनल पर। फिर राज्य व्यवस्था से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उनका लेवल जो है बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं। मौलिक अधिकार से, मौलिक कर्तव्य से, पंचायती राज व्यवस्था, संविधान निर्माण का जो इतिहास है यानी उसकी जो प्रक्रिया है पूरी, केंद्रीय मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री से संबंधित क्वेश्चन सीधे सीधे जो है वो किस अनुच्छेद में है, उनकी नियुक्ति कौन करता है, वो शपथ कौन दिलाता है, किसको त्यागपत्र सौंपते हैं, इस तरह के जो है स्ट्रेट क्वेश्चन इसमें आते हैं। भारत के राष्ट्रपति, नागरिकता, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, राज्यपाल की नियुक्ति और उसकी शक्तियाँ, चार्टर अधिनियम और एक्ट, उसके प्रमुख प्राविधान जो संवैधानिक इतिहास के अंतर्गत ही आ जाता है, और उत्तर प्रदेश में विधानसभा में कितने सदस्य हैं, विधान परिषद में कितने सदस्य हैं, उनमें क्या आरक्षण है, एससी कितने हैं, एसटी कितने हैं, एंग्लो इंडियन के कितने नामित होते हैं, ये सब चीज़ें जो है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आपको विशेषकर देख लेनी चाहिए एक बार। अर्थव्यवस्था में भी जो है ज़्यादातर तो करंट अफेयर से रिलेटेड होता है, लेकिन जो स्टैटिक पोर्शन है तो उसमें गरीबी मापन की जो तमाम इकाइयां हैं उनसे संबंधित जो समितियां बनी उनके बारे में, जैसे तेंदुलकर समिति है, तो इस तरह से मुद्रा के प्रकार, डिमोनेटाइजेशन, भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति आय का कॉन्सेप्ट, पंचवर्षीय योजनाएं और उनमें जो है विभिन्न जो प्रमुख कार्य हुए हैं उनका लक्ष्य विशेषकर, उनका मॉडल क्या था, उनकी प्राप्ति कितनी हुई, इस तरह से जो क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय की अवधारणा, जीडीपी के अनुमान, प्रमुख वैश्विक संस्थाएं जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जैसे आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, तो ये सब जो है वैश्विक संस्थाओं में, और समसामयिक यानी करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न। इतिहास पे अगर हम नज़र डालें तो इतिहास में भी क्वेश्चन तो सिंपल आता है, लेकिन पूरा जो है कहीं से भी आ सकता है। तो सहायक संधि जैसे ये सब वो टॉपिक हैं जो पूछे जा चुके हैं। 1857 के विद्रोह संबंधित, असहयोग आंदोलन और गांधी जी के जितने भी अन्य आंदोलन हैं, प्लासी और बक्सर का युद्ध, बौद्ध धर्म, सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन, विशेषकर जो है आधुनिक भारत की बात हो रही है, दक्षिण के राजवंश, मौर्यकालीन एवं गुप्तकालीन कला संस्कृति से आधारित प्रश्न जिसमें मंदिरों के बारे में या कौन सी चीज़ कहाँ पर स्थापित है, कांग्रेस के जो विभिन्न अधिवेशन हुए उसमें जो महत्वपूर्ण अधिवेशन, उनका वर्ष, उनकी जो है ईयर जो है, और उनके अध्यक्ष कौन रहे हैं, भारत में विदेशियों का आगमन, वैदिक काल में से वेदों के बारे में, उपनिषदों के बारे में, वेदांग के बारे में, इनके बारे में थोड़ा डिटेल पूछ लिया जाता है। भारत के प्राचीन दर्शन कौन कौन से हैं, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, इन सब के जो है प्रतिपादक कौन हैं, इनके बारे में क्वेश्चन। मुगल काल और सल्तनत काल में जो पद थे और विभाग थे उनके मुखिया कौन थे, वो किससे संबंधित हुआ करते थे, इस तरह के प्रश्न। प्रमुख जनजातीय, सैन्य और कृषक विद्रोह, ये सभी जो है इतिहास में जो है फ्रीक्वेंटली अब तक पूछे गए हैं। तो अगर आप इनको एक बार जो है, चाहे आप ल्यूसेंट से ही पढ़ते हो, अगर आप एक बार इसको रिवीज कर लेंगे तो आपके लिए जो है अच्छा रहेगा। भूगोल में अगर बात करें तो संरक्षित जैवमंडल यानी बायोस्फीयर रिजर्व, अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार इससे क्वेश्चन आ चुका है। विभिन्न शहर हैं, स्थान हैं, उनके कुछ ना कुछ भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से उनके कुछ विशेष उपनाम होते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी, मानक समय पर आधारित, भारत और विश्व की झीलें, जनजातियां, नदियां, उनका अपवाह तंत्र जो है, नदियों के तट पर बसने वाले शहर या नगर, जल संधियां। फिर आगे अगर हम बात करें तो ज्वालामुखी के प्रकार से जो है संबंधित जो है और उनके उदाहरण पूछ लिए जाते हैं। पर्वत एवं सर्वोच्च शिखर उनका कौन सा है, सीमावर्ती देश, पहाड़, मरुस्थलों के बारे में, भारत के भी मरुस्थल और बाहर के भी यानी विदेशों में जो स्थित मरुस्थल है वो किस देश से संबंधित हैं। विश्व की नदियां, बांध और तटीय नगर, मिट्टियों का वर्गीकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जलोढ़ मिट्टी इत्यादि जो है, काली मृदा, और जो इंटरनेशनल डिवीज़न है इसका जो है क्लासिफिकेशन है मिट्टियों का,
भारत के प्रमुख नदी बांध, भारत के पठार, दर्रे, ये सभी ऐसे टॉपिक हैं जो लगातार जो है पूछे गए हैं यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम्स में, तो वो आपके इस एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। फिर साइंस में भी बिल्कुल जनरल साइंस आती है, नॉर्मल वाली, लेकिन काफ़ी सारे जो है चैप्टर्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं, जैसे पाचन तंत्र, हार्मोन वाला, अंतःस्रावी ग्रंथ, प्रकाश संश्लेषण, मानव हृदय, उत्सर्जन तंत्र, धातु और उनके अयस्क जो है पूछ लिए जाते हैं, पीएच मान से संबंधित, वैज्ञानिक उपकरण जैसे स्टेटोस्कोप है इस काम आता है, स्पेग्नोमैनोमीटर किस काम आता है। तो इस तरह के जो है आविष्कार और उपकरण, विद्युत धारा, ध्वनि, विभिन्न मात्रक और मापन इकाइयाँ जैसे ऊष्माधारिता को किस में नापते हैं, प्रकाश को किस में नापते हैं, प्रकाश की तीव्रता को किस में नापते हैं, तो ये सभी जो है मात्रकों के बारे में प्रश्न आ जाता है। और तरंगदी, वायुमंडल की परतें, वायु प्रदूषण, प्रदूषण पे जो है काफ़ी क्वेश्चन इधर पूछे गए हैं। जल प्रदूषण से भी वायुमंडल का जो संगठन है, यानी कौन कौन सी गैसें कितनी मात्रा में पाई जाती हैं, फिर उनका जो लेयरिंग है, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, इसके बारे में। ह्यूमन ब्लड पूरा मैंने पढ़ाया है, ह्यूमन ब्लड ग्रुप, मानव में पोषण, ये सब जो है पढ़ाया गया चैनल पे, आप बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मानव के रोग, संतुलित आहार, पादप रोग, जल शोधन की विधियाँ, ये सभी जो है मैंने पढ़ाया है बहुत डिटेल में। अगर आप वीडियो ही देख लेंगे तो आपका कवर हो जाएगा। ऊर्जा का परिवर्तन, यानी अगर कोई क्रिया हो रही है तो उसमें ऊर्जा किस रूप से किस रूप में परिवर्तित हो रही है, इसके बारे में क्वेश्चन। रासायनिक नाम विभिन्न पदार्थों के, ग्रीन हाउस गैस, और विज्ञान की जो है प्रमुख शाखाएं और उनका अध्ययन क्षेत्र, जो मेरा साइंस का पहला वीडियो था इस चैनल पर, तो आप उसको जरूर देख लें। फिर थोड़ा बहुत क्वेश्चन जो है कभी कभी जो है अगर बात करें तो कार्यालयी ज्ञान, अंतर्वैयक्तिक क्षमता, निर्णयन, इनसे जो है पूछा गया है। पिछले कुछ सालों में जो है जूनियर असिस्टेंट में ये ट्रेंड देखने को मिला है। तो निर्णयन में एक समस्या दे दी जाती है, उसमें आप क्या निर्णय लेंगे, उस तरह का क्वेश्चन। शारीरिक भाव एवं प्रतीक, व्यावसायिक कुशलता के बारे में, जो आपके जो है जॉब से ही रिलेटेड सीधे सीधे, यानी जूनियर असिस्टेंट से। और इथिक्स यानी सदाचार सिद्धांत जो है, तो ये सभी जो है ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें बहुत विशेष आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इनका उत्तर जो है कॉमन सेंस से और जो डेली प्रैक्टिकल हम करते देखते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ से इनका आंसर दिया जा सकता है। फिर मिसलेनियस में अगर जीके में हम बात करें तो रचनाकार, पुस्तकें, उनके लेखक, विभिन्न लोक नृत्य, उत्तर प्रदेश के तो हमने बात की ही, राज्यों के भी, प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें, उनके संस्थापक, वास्तुकार, प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान, जीआई टैग, भारत में जो भी प्रथम होता है, जैसे अभी नेवी में पहली जो है महिला पायलट जो है नियुक्त हुई हैं, तो इस तरह से जो है क्वेश्चन जो है वहाँ से आ सकते हैं। हिंदी का हम लोग पहले भी डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल बात नहीं करेंगे। तो ये आपके सामने है, आप जो है वीडियो को पॉज करके जो है टॉपिक्स को देख सकते हैं अगर आपने ये नहीं देखा है पहले। तो अपठित गद्यांश ये क्या है, उधर दिया हुआ है औसत प्रश्न कितने पूछे गए हैं, पिछले कई सारे जो है जो पेपर्स हैं उनके एनालिसिस के आधार पर ये बनाया हुआ है। रचना, साहित्यकार, वाक्य शुद्धि, वर्णमाला 2 प्रश्न, वाक्यांश का क्रम लगाना 2 प्रश्न, विलोम शब्द से 2 प्रश्न, हिंदी भाषा, बोली, लिपि, साहित्य का इतिहास, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी 2 प्रश्न, पर्यायवाची शब्द, अलंकार, संधि विच्छेद। अब जैसे अलंकार हमेशा नहीं पूछा गया जूनियर असिस्टेंट में, लेकिन 1-2 बार आ गया है, इसलिए ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि वो आएगा ही नहीं। वाक्य के भेद, समास, वर्तनी शुद्धि, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, वाक्यांश के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव शब्द यानी जो है उत्पत्ति के आधार पर जो। फिर रस की बात करें, रस से भी क्वेश्चन आया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति, क्रिया, पत्र लेखन। पत्र लेखन मैंने पूरा का पूरा जो है पढ़ाया है, आप इस वीडियो में हिंदी वाली प्लेलिस्ट में जो है उसको ढूंढकर जरूर देख ले अगर आपने नहीं देखा है। फिर शब्द के भेद, उत्पत्ति के आधार पे, रचना के आधार पे, प्रयोग के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं, उनका क्या वर्गीकरण है, उनके क्या उदाहरण हैं,
तो ये सब टॉपिक ऐसे हैं, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। बहुत ज़्यादा जो है रिपीटिशन दिखता है इनमें क्वेश्चंस में। सर्वनाम हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद भी कभी कभी दे देते हैं, कभी पूरा एक वाक्य दे देते हैं, या केवल एक जो वर्ड दे देते हैं उसको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना रहता है। उपसर्ग, क्रिया विशेषण, वचन, संज्ञा, लिंग, युग्म शब्द, प्रत्यय, ये सभी जो है सामान्य हिंदी के बिल्कुल नॉर्मल टॉपिक्स हैं जिसको आप लगातार पढ़ते रहते हैं और UPSSC के हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है क्योंकि हिंदी के पोर्शन में क्वेश्चंस भी ज़्यादा हैं। तो एक निर्णायक अगर देखा जाए तो हिंदी जो है निर्णायक इसमें आपके लिए सिद्ध हो सकती है। इसलिए हिंदी के रिवीजन पर विशेष ध्यान दें और कम से कम गलतियाँ करें जब आप पेपर अटेम्प्ट करें। फिर बात करते हैं विराम चिन्ह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कारक, विशेषण, अव्यय, निपात, काल, छंद, वाच्य, इन सब से भी जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब जो सामान्य ज्ञान को हमने डिटेल में देख ही लिया सेगमेंट वाइज, तो इसमें हम इस लिस्ट में क्या देख रहे हैं कि जो पिछले सालों में पूछा गया जूनियर असिस्टेंट में उसमें किस टॉपिक का क्या वेटेज रहा है। जैसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम यानी करंट अफेयर्स लगभग 4 क्वेश्चन एक एवरेज में देखा जाए तो। फिर सामान्य विज्ञान प्रौद्योगिकी से 3 क्वेश्चन, भारतीय इतिहास से 3, उत्तर प्रदेश विशेष से 3, पॉलिटी वाले पोर्शन से 3। तो इस तरह से जो है ये पूरा इसका बाइफरफेकेशन है कि 40 क्वेश्चन में औसतन किससे कितना पूछा गया। इसी तरह से रीजनिंग के क्वेश्चंस को अगर हम जो है देखें तो रीजनिंग के क्वेश्चन जो 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पहले 20 पूछे जाते थे, तो 30 क्वेश्चन ये जो उसका इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स ज़्यादा पूछे गए हैं। जैसे एनालॉगी टेस्ट वाला, ब्लड रिलेशन टेस्ट, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, सीरीज श्रृंखला परीक्षण, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस, डिसीजन मेकिंग एंड लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन, ऑर्डर अरेंजमेंट, अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट, और उसके अलावा जो है कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स जो पूछ लिए जाते हैं। तो ये सभी जो है पिछले सालों में इसमें पूछा गया है। आपने जो है इस वीडियो में पूरा एक ओवरव्यू देख लिया कि क्या महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, क्या आपको जो है ये इस समय बताने का, हालांकि ये मैं 2 महीने पहले ही बता चुका हूं और उससे पहले भी मैं इसको बता चुका हूं जब जूनियर असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आया था। लेकिन कुछ लोग नए जुड़े हैं जिन्होंने कहा था कि इसके बारे में बताएं। तो अभी इसका क्या महत्व, अभी ये महत्व है कि आपने जितनी पढ़ाई की वो सब अपनी जगह अच्छी बात है, लेकिन क्या आपने इन टॉपिक्स को कवर कर लिया है? अगर नहीं किया है तो एक बार जो है इन टॉपिक्स को भी जो है किसी भी बुक से जिससे आप पढ़ते हैं उठाकर देख लीजिए, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस बार बार जो है UPSSC के एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।